वर्तमान में मानव बहुत चिंतित, दुखी, व्यथित और परेशान सा रहता है। उसका एक कारण है, उसने अपने माइंडसेट को, अपने सोचने के तरीके को केवल एक तरफ, जहां उसको धन, सम्मान, वैभव, संपदा मिले, उधर लगा दिया है। और जहां से जीवन में प्रार्थना की बात है, वह केवल या तो दिखावे के लिए रह गई है या कम हो गई है। इसीलिए मानव ऊपर से खुश नजर आता है लेकिन अंदर से खुश नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट तरीके से राम, लक्ष्मण जी और विभीषण जी के संवाद द्वारा समझाने की हमें कोशिश की है। आइए उसी से अपने जीवन के कार्य संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। इस संवाद में पुरुषार्थ की बात है। पुरुषार्थ में साहस है, निडरता है, कर्मठता है, उत्साह है, उमंग है, जोश है, संयम है, आत्मविश्वास है, वीरता है, पराक्रम है, उपक्रम है, उद्यम है, उद्यमता है, विकास है, शौर्य है, विविधता है, कौशल है और बहुत अन्य विधाएं हैं जिससे पुरुषार्थ झलकता है, पुरुषार्थ दिखता है। लेकिन अकेले पुरुषार्थ से जीवन सफल नहीं हो सकता। पुरुषार्थ के साथ साथ हमें अपने जीवन में प्रार्थना को भी जगह देनी आवश्यकता है। और प्रार्थना से जीवन में विनयशीलता, करुणा, दया, प्रेम, भक्ति, समर्पण, विश्वास, निष्ठा, संकल्प, श्रद्धा, सरलता, सौम्यता, सद्भाव, मिलनशीलता, मुग्धता, स्नेह, सहयोग, इन सब चीजों का मिलन देखने को मिलता है। और जब पुरुषार्थ और प्रार्थना जीवन में संतुलित हो जाती हैं तो जीवन में आनंद, प्रसन्नता, सहयोग, खुशियां हर तरफ नजर आती हैं और आदमी का या व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। और आज हम चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव पर हैं, किसी भी पद पर हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, हमारे जीवन में पैसा है, सम्मान है, दिखावा है, साधनों की उपलब्धता है, लेकिन न तो सहनशीलता है, न धैर्यता है और न ही वह आनंद है जिसकी हमें तलाश है। इसीलिए हमें इस प्रसंग से अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए इन दोनों बातों को जानना बहुत आवश्यक है। और यह प्रसंग तब का है जब विभीषण जी लंका छोड़कर, रावण ने उनको लात मारकर भगा दिया तो लंका छोड़कर प्रभु श्री राम के पास आ गए। और श्री राम ने आते ही उनको लंकेश कहकर अपने पास बैठाया और उनका सिंधु जल से तिलक कर दिया कि अब लंका का राज्य तुम्हारा। और उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि आप तो समुद्र को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आप बताइए कि हम अब समुद्र पार कर कैसे लंका तक पहुंचे ताकि आपका कार्य भी और मेरा कार्य भी दोनों सफल हो जाएं। तो विभीषण जी ने एक बहुत सरल बात कही। विभीषण जी ने कहा, कहे लंकेश सुनऊ रघुनायक, कोटि सिंधु सो सब तब सहायक, जद्दप तदप नीत असि गाई, विनय करई सागन सन जाई। कि आप तो सब तरह से सामर्थ्यवान हैं, आप एक बाण से समुद्र को सोख सकते हैं, सुखा सकते हैं, लेकिन नीति यह नहीं कहती। आपको जो नीति कहती है मैं वह बात कहता हूं। और तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु तुम्हार कुल गुरु, जलद कह उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरही, सकल भालो कपिधार। कि प्रभु
समुद्र आपके कुल गुरु हैं और कुल गुरु से विनय करके ही बात करनी चाहिए। अतः आप समुद्र से विनती कीजिए ताकि वो बिना प्रयास के आपको सागर पार जाने का रास्ता बताएं। तो प्रभु श्री राम ने विभीषण जी की बात सुनी और उनसे कहा, सखा कही तुमनीक उपाय, करई देव सो होई सहाय। कि आपने बिल्कुल मुझे नीति सम्मत बात कही है और अब मैं वही करता हूं जो आपने बताया है और आगे वही होगा जो देव चाहेंगे। तो यह सुनकर वहां खड़े लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। यहां बाबा तुलसीदास लिखते हैं, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अथ दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सई सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। तो लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई श्री राम से कहा कि मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लग रही, मेरे को बहुत दुख लगा। और फिर इन देवताओं का क्या भरोसा, आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप धनुष बाण उठाइए और सोख डालिए समुद्र को, अपनी क्षमताओं का सदुपयोग कीजिए। और फिर कायर मन के लोग, जो कमजोर मन के लोग हैं, वो देवदेव या तो आलसी बुलाते हैं या कमजोर जो लोग हैं वो देवताओं को याद करते हैं। आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप समुद्र को सुखाइए और रास्ता बनाइए। तो उनकी बात सुनकर श्री राम ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आपको देवताओं पर विश्वास नहीं रहा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, जब हम पंचवटी में तीनों थे और मारीच स्वर्ण मृग बनकर वहां आया और आप उसका पीछा करते हुए दूर निकल गए और जब आपने बाण चलाया तो उसने बाण लगते ही आपकी आवाज में मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। तो सीता जी ने मुझसे कहा कि आपके भाई कहीं फंस गए हैं, आप जाइए और उनकी मदद कीजिए। मैंने उनको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। तब मैंने सभी देवों की पूजा की और सभी देवों से विनती की कि मैं अपने भाई की रक्षा के लिए जाता हूं और तब तक आप माता सीता का ध्यान रखिए। लेकिन जब हम लौट कर आए तो क्या हुआ यह आपको भी विदित है और मुझको भी विदित है। इसलिए मेरा अब उस घटना के बाद देवताओं पर कोई विश्वास नहीं है कि जिनकी मैंने इतनी विनती की, मैंने जितनी उनसे विनय की, उसके बाद भी उन्होंने मेरी एक बात को नहीं सुना। तो मैं तो अब प्रार्थना की बात करता ही नहीं, मैं तो पुरुषार्थ की ही बात करता हूं और पुरुषार्थ से ही जीना चाहता हूं। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की बात सुनकर हंसे। सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। तो जब उन्होंने लक्ष्मण जी के मन में रोष देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप ठीक कह रहे हो और जो आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। और अपने भाई को समझाकर वो समुद्र के पास जाकर उनसे विनय करने बैठ गए, क्योंकि उनको पता था कि पुरुषार्थ और प्रार्थना का जीवन में क्या महत्व है और जब तक दोनों का संतुलन नहीं होगा तब तक जीवन में आनंद नहीं आता। इसीलिए उन्होंने प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुण्य तट दर्भ ढसाई। तो वहां जाकर उन्होंने अपनी पूजा शुरू कर दी। तो इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में जो हमें संदेश मिलता है, जीवन में पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों का समावेश और दोनों का तालमेल होना आवश्यक है।
तभी जीवन में संतुलन बना रहता है। अन्यथा जीवन एक तरफ पुरुषार्थ की तरफ झुक जाता है या कभी कभी केवल प्रार्थना की तरफ झुक जाता है। तो जब तक दोनों का जीवन में संतुलन नहीं बनेगा तब तक जीवन आगे सुगमता से, सरलता से नहीं चलता। और उसी को समझाने के लिए यह बात हमारे जीवन में रोज होती है। आज हम चाहे कॉरपोरेट में काम करते हैं, चाहे हम किसी प्रोफेशन में काम करते हैं, चाहे हम कोई व्यापार करते हैं, चाहे कोई हम अन्य किसी विधा में हैं, चाहे हम राजनीतिज्ञ हैं, चाहे हम कृषक हैं, लेकिन हम पुरुषार्थ और प्रार्थना के बीच दिन भर इधर से उधर झूलते रहते हैं। कुछ लोग पुरुषार्थ को बहुत अधिक महत्व देते हैं तो प्रार्थना छूट जाती है, और कुछ लोग प्रार्थना में इतने विलीन हो जाते हैं कि फिर पुरुषार्थ छूट जाता है। लेकिन जीवन में दोनों का अपना अपना महत्व है। आज यदि मैं देखूं कॉरपोरेट में जो अच्छे लीडर्स हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके जीवन में प्रार्थना और पराक्रम, पुरुषार्थ दोनों का समावेश, दोनों का संतुलन बना हुआ है। और जहां यह संतुलन बिगड़ता है, आपने देखा होगा, वही उद्योगपति या प्रोफेशनल शिखर पर जाकर भी नीचे जाने में फिर देर नहीं लगती। तो हमें दोनों के बीच तालमेल बनाना बहुत आवश्यक है। और जब तक हम इन दोनों के बीच तालमेल बनाकर जीवन की विधाओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने जीवन में जो आज वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं वह नहीं संभाल सकते। बहुत सारे लोगों ने केवल पैसे को ही वर्क लाइफ बैलेंस समझ लिया है। वर्क लाइफ बैलेंस केवल पैसा नहीं है। जब आप अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, अपनी फैमिली के लोगों के साथ एंजॉय करते हैं तो उसकी बराबरी कोई पैसा नहीं कर सकता। दूसरी ओर यदि आप पुरुषार्थ कर एक मुकाम जीवन में पाते हैं तो वह खाली प्रार्थना से काम नहीं हो सकता। उसको हम केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। वह तभी संभव है जब हम अपने काम को अपनी निष्ठा के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने कौशल के साथ, पूरे शौर्य से, पूरे उत्साह से, उमंग से करेंगे। और यदि हमें सफलता मिलती है तो फिर हम अपने जीवन में करुणा, अपने जीवन में प्रेम लाएं, ताकि हम सौम्यता से, सद्भाव से उसके फ्रूट्स सबको बांटें, ताकि जीवन में हर तरफ उमंग और खुशियां रहें, आनंद रहे, प्रसन्नता रहे। मैं आशा करता हूं कि आपको जो आज वर्क लाइफ बैलेंस का कंसेप्ट है वह सुंदरकांड की इस दोहे से स्पष्ट प्रभु श्री राम, विभीषण जी और लक्ष्मण जी के संवाद में जो गहराई है उससे अवश्य समझ में आई होगी। और आप भी अपने जीवन में इसी तरह इन दोनों के बीच संतुलन कर सबका प्रेम पाते हुए, सरलता से, सबके प्रति श्रद्धा से, आत्मविश्वास से, संयम से, कर्मठता से काम करते हुए इस समाज को और उन्नत, बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे। आज इतना ही। आपको यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप अपने मित्रजनों को, इष्टजनों को अवश्य भेजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लिखिए, ताकि हम मानस के मोती आप तक इसी तरह ढूंढ ढूंढ कर वर्तमान समस्याओं के हल के लिए सरल, साधारण भाषा में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझाने का प्रयास